हम लोग आज का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है मीटर ब्रिज, या इसी का नाम क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज। सबसे पहले तो ये पूछेगा आपसे मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है, इसका क्या यूज है। देखो मान लो तुम्हारे पास कोई भी व्यक्ति एक तार का टुकड़ा दे दिया, वायर का टुकड़ा, पूछेगा आप इसका रेजिस्टेंस मापिए, एग्जैक्ट एक्यूरेट। इसके एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को मापने के लिए एक डिवाइस को बनाया गया है जो आपको फिजिक्स के लैब में मिलेगा। उस डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज। मतलब किसी भी वायर का कोई भी डिवाइस हो उसका रेजिस्टेंस एग्जैक्ट मापना है। हालांकि तरीका और बहुत सा तरीका और भी है, ऑन्स लगा के भी मापते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तरीका जिससे कि हम लोग किसी भी वायर का कोई भी डिवाइस का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस माप सकते हैं, उसी इंस्ट्रूमेंट को, उसी लैबोरेटरिकल इंस्ट्रूमेंट को मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक तरह का डिवाइस है। इसका यूज करके हम लोग किस चीज को निकालते हैं, इसका यूज करके अननोन रेजिस्टेंस किसी का निकालेंगे। सबसे पहले सब लिखोगे, इट इज मीटर ब्रिज का डिफिनेशन लिखोगे सभी। इट इज the simplest practical application of Wheatstone bridge. It is the simplest practical application of Wheatstone bridge used to find exact unknown resistance. Used to find exact unknown resistance. मीन्स अननोन रेजिस्टेंस को अगर निकालना होगा तो हम लोग इस डिवाइस का यूज करेंगे जिसका नाम है मीटर ब्रिज। चलो इसमें लिखोगे एक पॉइंट मार्क और, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, आगे में भी लगा दो। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये बेस्ट है मीटर ब्रिज। तो एग्जाम में इसका फिगर भी ड्रॉ करना आपको उससे आएगा, किस प्रिंसिपल पे बेस्ट है, ये पूछ सकता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसका फिगर कैसे, फॉर्मूला कैसे काम करेगा, मींस लैब में कैसे यूज करते हैं वो सिखा रहे हैं। सभी ध्यान देना। तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा एक तार। हमने एक वायर लिया, उस वायर का नाम, बिल्कुल ध्यान सुनोगे, बात बिल्कुल नहीं। सपोज आई हैव टेकन ए वायर AB विच इज मेड अप ऑफ LY। हमने एक वायर लिया AB, ये वायर किस चीज का बना हुआ है, LY। अब कहोगे सर कौन से LY को लें, LY में हम लोग लेते हैं कॉन्स्टेंटन या मैग्नीज। कहो क्यों, तो ये ऐसा LY है जिस पर की टेम्परेचर का प्रभाव बहुत अधिक नहीं पड़ेगा। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा भी देंगे, कुछ कम भी कर देंगे, तो उसके रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग LY का वायर यूज किए हैं, जो बना हुआ किसका है, मैग्नीज का बना हुआ है, या किसका बना हुआ है, कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है। ठीक है ना। सबसे पहले मीटर ब्रिज में क्या लेंगे, तार लेंगे। वो तार का नाम क्या है, AB है। इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब कि तार की मोटाई हर तरफ से बराबर होगी। इसी वायर ऐसा नहीं बीच में पतला फिर आगे मोटा, हर जगह बराबर हो, यूनिफॉर्म होगा। एक तार में AB लिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, बना होगा LY का। LY का नाम मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन लेंगे। मैग्नीज कॉन्स्टेंट क्यों लिए, क्योंकि इसका इफेक्ट टेम्परेचर पर नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत तापमान बढ़ेगा या घटेगा, उससे इसके रेजिस्टेंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहला काम ये होगा।
उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद हमें लेना है कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप लेंगे, कॉपर स्ट्रिप 3 लेंगे। पहला कॉपर स्ट्रिप एल शेप में होगा, यूं इस तरह से, ध्यान दें। फर्स्ट कॉपर स्ट्रिप जो मैंने लिया है वो यूं इस तरह लिया है, ये फर्स्ट कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है। दूसरा कॉपर स्ट्रिप भी एल शेप में ही होगा, वो यूं इस तरह से है, ये दूसरा कॉपर स्ट्रिप है। मीन्स हमने कुल मिलाकर के 2 कॉपर स्ट्रिप को लिया, एक इस किनारे पर एक इस किनारे पर, दोनों कॉपर स्ट्रिप एल शेप, ठीक है। यहां तक बीच में एक तीसरा कॉपर स्ट्रिप और लिए जो स्ट्रेट है, ये तीनों कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर स्ट्रिप क्यों लिए, क्योंकि कॉपर जानते हैं हम लोग बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर यूज नहीं कर सकते हैं, सिल्वर बहुत महंगा है। जनरली हम लोग अगर यूज करेंगे सिल्वर, मालूम चलेगा लैब से गायब हो गया तो ठीक है, मानने का मान सकते हैं। जो यूज करते हैं लैब में, बात लैब की कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट लैब में होगा, ब्लैक बोर्ड में इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्या देगा ये, तो ये हम लोग 3 स्ट्रिप यूज किए हैं। तीनों स्ट्रिप का नाम एक एल शेप में, ये भी एल शेप में, और ये आपका स्ट्रेट स्ट्रिप, ठीक है। सबसे पहले क्या बोले आपको, एक वायर लेंगे ए बी, बना हुआ एलवाई का। एलवाई में कौन, एलवाई का मैग्नीट है कॉन्स्टेंट का। क्यों लिए, क्योंकि इससे टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा भी या तापमान घटेगा भी तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम, ठीक है। फिर 3 स्ट्रिप लिए, तीनों कॉपर के लिए। कॉपर स्ट्रिप लगाएंगे कैसे, इस तरह। चलिए यहां तक किसी को हमारे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, आपके पास एक रेजिस्टेंस दिया गया है जिसको निकाल, एक तार दिया होगा, सिर्फ एक वायर है, एक तार का टुकड़ा दे दिया आपको, हम इसका रेजिस्टेंस निकालना है। आप क्या कीजिए, इस दोनों स्ट्रिप के पहले और दूसरे स्ट्रिप के बीच 2 पॉइंट में उस तार को बांध दीजिए। जिस तार का, बात नहीं, जिस तार का रेजिस्टेंस निकालना है उस तार को आप क्या कीजिए, कनेक्ट कर दीजिए पहले गैप में। फर्स्ट गैप में हमने अननोन रेजिस्टेंस एक्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अननोन मतलब जिसको हम नहीं जान रहे हैं, जिसको निकालना चाह रहे हैं। एस क्या हो गया, तो कहोगे सर एस हो गया अननोन रेजिस्टेंस, मींस जिसे हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। उसके बाद अब एक लेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। कहोगे सर रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, लैब में जाओगे अगर, या आप देखोगे फिगर में भी, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको शॉर्ट में आरएस कहते हैं, उसमें एक डब्बा होता बना हुआ इस टाइप से, और उस डब्बे में बहुत सारे बटन टाइप के इस तरह बने होते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम लोग चाहें तो इस होता है, मतलब कि निकालने वाला तार प्रिंट होता है, निकाल सकते हैं उसको। इसको निकालेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उसको इंसर्ट करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब इस बॉक्स का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, तुम इस स्विच को मतलब कंप्रेस करोगे, निकाल लोगे ना, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम या ज्यादा हो सकता है। यहां पर हम लोग इस गैप, दूसरे गैप में एक रेजिस्टेंस जो लगाएंगे, वो रेजिस्टेंस मतलब नॉन होगा, उसको हम जानते होंगे, जिसको नॉन रेजिस्टेंस कहेंगे। उसका सिंबल बुक में तो इस तरह देता है, लेकिन दूसरे बुक में देखोगे इस टाइप से बना होता है, जो इंडिकेट करता है कि कहीं पर रेजिस्टेंस क्या होगा, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये बटन टाइप का, निकाल लेंगे घट जाएगा, इंसर्ट कर देंगे तो बढ़ जाएगा। जिसको प्लग इंसर्ट कर निकालते हैं वैसे ही है। मतलब ये बहुत सारा रॉड है, इस रॉड को निकाल लेंगे, इंसर्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग आरबी कहेंगे, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। ये गिवन होगा, इसको आप जान रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। आरबी मतलब क्या हो गया, आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना। ये हो गया, मतलब कि मीटर ब्रिज में सबसे पहले तार लिए, 3 स्ट्रिप लिए, अननोन रेजिस्टेंस को पहले गैप में जोड़ दिए, और नॉन रेजिस्टेंस जिसको हम जान रहे हैं, जिसको डेरिवेबल मतलब कि जिसको हम कर सकते हैं, अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, उसको दूसरे गैप में फिक्स कर दिया। यहां तक सब कर लोगे। नाम ही है मीटर ब्रिज, इसका मतलब एक स्केल भी लेंगे, मीटर स्केल। एक मीटर स्केल को मैंने इसके जस्ट नीचे प्लेस कर दिया, यूं इस तरह से। एक मीटर स्केल होगा,
उस मीटर स्केल को इसके नीचे प्लेस कर दिया। ये मीटर स्केल कितना मीटर लंबा होगा? 1 मीटर लंबा होगा। और ये तार भी कितना मीटर लंबा है? 1 मीटर। इस तार AB की लंबाई कोई पूछे कितनी होगी तो क्या बोलोगे? 1 मीटर लॉन्ग वायर। तो मीटर स्केल भी कितना होगा? 1 मीटर लंबा होगा। मीटर स्केल में आप देखते हैं 0 मान लो इस तरह से होता गया हो ना, ये 5 फिर 1 आ गया, इस तरह से बहुत सारा नंबरिंग किया होगा। मतलब कि ये इंडिकेट करेगा कि आपका नंबरिंग किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, नंबर कहां पहुंचा। ये मीटर स्केल हो गया, इसको हम लोग कहेंगे मीटर स्केल। स्केल जैसा ही है, जिसको हम लोग कोई चीज से बांधे नहीं है, बस सिर्फ रखा हुआ है फिक्स उस तार के पैरेलल। जो तार है ना एबी वायर के पैरेलल हमने किस चीज को रख दिया? इस स्केल को रख दिया। एबी वायर है, एबी वायर की लंबाई 1 मीटर है, जिसको हम 1001 मीटर को 100 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करंट देने हमको है, तो करंट देने के लिए बैटरी या सेल यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या किए, एक बैटरी यूज कर रहे हैं। बैटरी AB को, AB जो इंड है ना, ये इंड कौन सा है? ये इंड A था, ये इंड B था। इस दोनों इंड को किससे जोड़ दिए? बैटरी से जोड़ दिए। ये मान लो एक बैटरी है, ये प्लस ये माइनस। तो करंट यहां गया, करंट यहां तक तो दिक्कत नहीं है। बोलिए करंट जैसे यहां पहुंचा, कुछ करंट यहां गया, ये वाला है ना, ये मीटर स्केल लकड़ी का बना हुआ है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट यहां गया, और फ्लो करंट कहां जाएगा? एक करंट इस स्ट्रिप में गया होगा, नहीं गया होगा। यह स्ट्रिप भी तो बना हुआ कॉपर का है। जब ये बैटरी इस A इंड से ज्वाइन किए हैं, तो एक कुछ करंट इस अमाउंट में गया, यहां गया होगा, कुछ अमाउंट में करंट ऊपर गया होगा। जो करंट इस स्ट्रिप में गया वो इसके थ्रू यहां गया होगा, फिर वो उसके थ्रू यहां भी गया होगा, उसके थ्रू फिर यहां भी आया होगा, फिर लौट कर वापस इसी में आ गया। ठीक है, स्केल लिए, वायर लिए 100 मीटर 100 cm लॉन्ग, 3 कॉपर स्ट्रिप लिए, उसके बाद एक नॉन रेजिस्टेंस है, उसको फर्स्ट गैप में ज्वाइन किए। नॉन रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, उसको दूसरे गैप में ज्वाइन किए, और A और B दोनों इंड को हमने बैटरी से इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये कोई प्रॉब्लम यहां तक है तो बोल सकते हो। ठीक है, यहां तक बोलो क्या बोले? हाँ, वायर दो लिए, एक वायर तो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और दूसरा वायर जो AB लिए है, बस ये बैटरी को जोड़ने के लिए। ये क्या, ये वायर बात नहीं कर पाएगा, ये वायर अननोन रेजिस्टेंस का, मतलब एक तार का तुम्हारे पास दिया हुआ टुकड़ा, उस टुकड़े का रेजिस्टेंस निकालने का, तो टुकड़े के 2 इंड हो गए ना, उस दोनों इंड को इसमें इस तरह बांध देंगे, इस टच कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे, रख देंगे। और ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, जिसका रेजिस्टेंस आप जान रहे होंगे क्या होगा। ठीक है ना, इसका निकालना रेजिस्टेंस क्या होगा। और बिल्कुल व्हीटस्टोन का ही हम लोग कंडीशन अप्लाई यहां करेंगे, इसलिए दिखा के इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बीच में जो स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप से एक तार को हम लोग कनेक्ट करके यूं इस तरह से गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन की। ठीक है, और फिर सुनोगे, इसे मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत यहां नहीं अभी है, क्योंकि एक फिगर और ड्रॉ करना है। AB की लंबाई कितनी कहा मैंने आपको? 1 मीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। फिर यहां से बाबू इस G को तार निकाल करके हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं एक एरो टाइप का डिवाइस से, जिसे दिखाते हैं J से, और उस J को कहते हैं जॉकी। और इसका काम क्या होता है सुनोगे आपसे। जॉकी क्या है? मान लो कि एक मेटल का रॉड है ये, ठीक है, इस मेटल के रॉड को हम लोग आगे से फ्रंट पार्ट इसका नाइफ की तरह शार्प कर देंगे, मतलब कि यूं इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ये शार्प हो गया पॉइंट, इसको शार्प करके हम लोग यहां पर, ये मेटल का रॉड है, ये तार है जो बीच से ज्वाइन करके गैल्वेनोमीटर से पास करते हुए इस तार के पास ला के छोड़ती है। जॉकी है, मतलब आगे फ्रंट पार्ट इसका काफी शार्प होगा। जॉकी हो गया। जॉकी बना हुआ किसका है? मेटल का बना हुआ, मतलब ये मेटालिक डिवाइस है, कुछ
end is what? Sharp. One end only. Which one end is sharp. एक end sharp होगा, दूसरा end तो करेक्ट यहाँ से, इसलिए एरो लिखा है। एरो मतलब हो गया क्या आपका? शार्प होगा फर्स्ट का। ये पार्ट यहाँ पे नोकीला हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें यहाँ तक। अब नोकीला क्यों लिए इसका भी कारण है, इसको आगे पढ़ाने के बाद समझ में आएगा। चलो आगे बढ़े हम। देखिए यहाँ तक मीटर ब्रिज का सारा कुछ हम डिवाइस लगा दिए इसमें। फिर से बोलते हैं, तार सबसे पहले लेंगे, 3 स्ट्रिप लेंगे, अननोन रेजिस्टेंस जिसको निकालना वो फर्स्ट गैप में लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें इस टाइप के आपके रॉड होते हैं, इसको निकालेंगे तो कम हो जाएगा, डालेंगे तो बढ़ जाएगा, कुछ टाइप बटन टाइप का, ठीक है। उसको एडजस्ट खुद से कर लेंगे। उसको एडजस्टेबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो अपने अनुसार एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और एक तार लिए, बीच वाले स्ट्रिप से क्या जोड़ दिए? गैल्वेनोमीटर। उसको जोड़े किससे हैं? जे से। जे क्या पढ़ते हैं? जॉकी क्या है? मेटालिक डिवाइस जिसका कि फ्रंट पास क्या होगा? साफ नोकीला होगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये तार थोड़ा ढीला होगा, यहाँ पर ये तार है लिबरल होगा, मतलब ढीला होगा। इस तार को इसलिए हम स्ट्रेच नहीं किया, वो ऐसे टेढ़ा कर दिया ना, इसका मतलब तार लूज है। लूज क्यों है सब लोग इसको। अब क्या करना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसा करते हैं, इस पॉइंट का नाम अभी देते नहीं, आगे बढ़ते हैं। शांत रहो, बिल्कुल बात एकदम नहीं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या? डी, इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, या इसकी जरूरत नहीं है, बस सी और डी मान लीजिए। अब हम लोग जॉकी एक तार से बना हुआ है, तार काफी लूज है। जॉकी को हम लोग मूव करेंगे किसके ऊपर? यही तार ए बी जो स्ट्रेस्ड है, जो तना हुआ है, किसके ऊपर? स्केल के ऊपर। नहीं, स्केल के ऊपर एक तार ए बी है तना हुआ, इस ए बी तार के ऊपर जॉकी को मूव करेंगे। जॉकी इस टाइप मान रहा है, ये मान रहा तार है, तार पे इसको मूव करें, किसको? ये वायर ए बी है, ये तार जॉकी है, जॉकी मूव कर रहा है, तार ये लूज है। जब जॉकी को मूव किया तो मान लो कि ऐसा पॉइंट यहां पर आया जहां पर गैल्वेनोमीटर में क्या आया? नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में क्या आया? नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन का मतलब इस वायर में करंट कितना है? 0। जिस तरह से आप मूव कर रहे हैं, जैसे लगा आप इसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, किसको? गैल्वेनोमीटर को। जहां पर लगा कि करंट 0 हो गया, मींस गैल्वेनोमीटर स्थिर हो गया, डिफ्लेक्शन में नहीं हो रहा। समझ जाओ कि वो पॉइंट आप जो माने हैं जहां पर कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उसको नल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं या नो डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। उसी पॉइंट को आप फिक्स कर लीजिए, मान कर दे क्या? ई। पॉइंट ई मान लीजिए इस पॉइंट में। समझ जाओ कि हमारा मीटर ब्रिज अब क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब नहीं होता है? जब मीटर ब्रिज क्या होता है? बैलेंस। मतलब ये मीटर ब्रिज बैलेंस सिचुएशन में आ गया। तो आपको ऊपर लिखाई भी थे, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस विथ अस्टोन ब्रिज। मतलब जॉकी को मूव करके एक ऐसा पॉइंट खोजे जहां पर कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ? 0 हुआ। समझ जाओ मीटर ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस सिचुएशन में आ गया। अब कहोगे सर इसको मीटर ब्रिज आप क्यों कहिएगा? देखने में तो कोई एंगल से मीटर ब्रिज नहीं लग रहा है, अस्टोन ब्रिज नहीं लग रहा है, लेकिन अस्टोन ब्रिज है ये। सोचिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक रेजिस्टेंस यहां से यहां के बीच, ए से सी के बीच एक रेजिस्टेंस है कि नहीं है? ए से सी के बीच एक रेजिस्टेंस है, ए से सी के बीच एक रेजिस्टेंस कौन है कि नहीं? फिर कहोगे सर सी से बी के बीच दूसरा है, इसको आप मत ज्वाइन कीजिए। सी से बी के बीच दूसरा है, उसका नाम बोलो क्या है? सही है ना? अरे ए से सी के बीच एक है, फिर सी से बी के बीच दूसरा है, फिर ए से ई के बीच ये तार है, तार का भी क्या होता है? रेजिस्टेंस। पढ़े हो ना? एवरी वायर हैव रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बोलो किसका होगा? वायर कौन सा? ए ई का नहीं होगा, ए का। और ये रेजिस्टेंस किसका होगा? ये रेजिस्टेंस होगा क्या होगा सर? बी। सही है। और बीच में भी कोई दिखाई पड़ रहा होगा, जो इसने सी को जोड़ा किससे? ई से। सी
सी को ई से जोड़ा जिसने वो क्या होगा, सही यहां तक है। एक ए से सी आया, दूसरा सी से बी आया, तीसरा ए से ई आया, चौथा ई से बी। चूंकि ये रेजिस्टेंस तो ओले नहीं कर रहे हैं बट ये भी रेजिस्टेंस है, चूंकि एवरी वायर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है, इसको नाम नहीं माने दिखाएंगे अभी। और 20 का जरूर हो गया। बोलो ये बैलेंस हो गया ना, बैलेंस हो गया मींस इसमें करंट का अमाउंट कितना जा रहा है। इस फिगर को कन्वर्ट कर दिए किस फॉर्म में, व्हिटस्टोन ब्रिज में। अब ध्यान देना इसको, यहां तक कोई दिक्कत मुझको नहीं है। ये फिगर एग्जैक्ट फिगर एक्यूरेट फिगर हो गया, उसको हमसे कंपेयर इसलिए किए क्योंकि आगे प्रूफ जो करेंगे उसका यूज करेंगे। ध्यान देना इसको। तो हम कितना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। लिखिए पहले इसको फिगर, इसको अच्छे से लिखो, पहले फिगर ड्रॉ करोगे, ध्यान दो आगे नोट कर लिए इसको। जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स एलवाई एबी क्यों लिए हम लोग, सब चीजें कारण के साथ बोल दिए हैं। और मीटर की लंबाई कितनी है, 1 मीटर की ज्यादा लंबाई है। चलिए इसको 100 cm लिखा सकते हैं। अब ध्यान दो आगे, अब मेन है जो हम लोग प्रूफ की ओर जाएंगे। मान लीजिए जॉकी को मूव करने के वक्त ई पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन शो किया। नल डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन 0 है, मींस इस वायर में करंट कितना 0 है, तो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस। अब देखना है ये मीटर स्केल से आप इस लंबाई को माप सकते हैं। मान लो 0 से ये 5 हो, 5 cm हो गए, जो भी रहेगा। मतलब मान लो कि ये लेंथ, कौन लेंथ, ए से ई का लेंथ L और ई से बी का लेंथ कितना होगा, तो 100 माइनस L होगा। और ये पूरा 100 cm है, ये 100 cm है। L लेंथ पर मान लो नल डिफ्लेक्शन आया ए इंड से, बी इंड से डिफ्लेक्शन नल कितना डिस्टेंस मिला होगा, 100 माइनस L, क्योंकि ये पूरा 100 है ना। ठीक है यहां तक। चलो अब लिखो लेट, फिगर में L और 100 माइनस L शो कर लो। फिगर में L और 100 माइनस L शो कीजिए। L क्या बोला मैंने आपको, L इज द लेंथ या डिस्टेंस ऑफ द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फ्रॉम वेयर, इंड ए। ये आपका पूरा 100 था, 100 में L गया, कितना बचा, 100 माइनस L, इस इंड से 100 माइनस L हो। ठीक है यहां तक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो लेट स्मॉल r be the resistance per unit length of wire AB। ध्यान से सुनोगे पहले इसको। R को मैंने क्या माना, स्मॉल r को माना रेजिस्टेंस। पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ, यूनिट लेंथ। ध्यान में, एक यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हम क्या माने, R। इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या हो गया, एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर का लंबाई कितना है, रेजिस्टेंस कितना R। बोलिए यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, L। L सेंटीमीटर की लंबाई कितनी होगी, L इंटू R। सही है, मतलब कहोगे सर रेजिस्टेंस ऑफ कौन सा इंड, AE है ना, रेजिस्टेंस ऑफ AE कितना बोलोगे, बोलो ऊपर क्या निकाले हैं, LR। सही है। उस तरह फिर बोलोगे रेजिस्टेंस ऑफ BE है ना, इसका रेजिस्टेंस, इसका लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R माने है ना, 100 माइनस L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 100 माइनस L इंटू R। यहां पे कर देंगे रेजिस्टेंस ऑफ इंड BE इज इक्वल टू कितना, 100 माइनस L इंटू व्हाट। कोई प्रॉब्लम की नहीं उसमें। R बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस R माने AB का 1 सेंट, इसका मीनिंग हुआ कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R है, L सेंटीमीटर AE है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, L इंटू R। उस तरह इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 100 गुना। ठीक है, 500 कर दिए इसको, बेटा इसको ना। तो यहां तक मिल गया। अब आखिरी स्टेप ध्यान देना। अब सिंस व्हिटस्टोन ब्रिज इज व्हाट, बैलेंस। बैलेंस क्यों है, क्योंकि जॉकी एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला जहां पर रिफ्लेक्शन 0 था। जब बैलेंस हो गया तो अब पढ़ाई से हम क्या होगा,
एस बाय व्हाट आर इक्वल टू एल आर बाय 100 माइनस एल इंटू, सही है, पढ़ा है ना, एस बाय आर इक्वल टू दिस बाय दिस। ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का कंडीशन है। कौन करना, आर कट गया, आर हमारे पास था भी नहीं, आर कट गया। इसका मतलब बोलो हम लोग अननोन कौन है, अननोन एस है, एस को लोग क्या लिख सकते हैं ऊपर से जैसे आर, या इसको लिखेंगे एल बाय कितना 100 माइनस एल इनटू कितना, सही है। दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम विच यू कैन गेट अननोन रेजिस्टेंस फ्रॉम द नॉन रेजिस्टेंस। एल तो आप जानते हैं जो कि जहां जीरो है, मान लो एल 5 सीएम जो है 5 फुट करते हैं 95 अपने आप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन है, मतलब ये यूज है, मतलब कि लैब में आप माप सकते हैं किसी रेजिस्टेंस का डिवाइस मीटर स्केल पर रखकर, क्या सिंपल है कि नहीं। अरे जो आप लगाए उसका जानते हो, फुट पर काटता हूं, जितना डिस्टेंस पर जीरो आया होगा डिस्टेंस स्केल से दिखाई पड़ेगा आपको, 0 से 10 में 10 फुट करेंगे, यहां से अपने आप 90 हो गया, सॉल्व करके जो आएगा आंसर हो गया। हाँ, इस पर क्वेश्चन रहेगा और लैब में ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ भी, इसका ध्यान रखोगे अच्छे से, ठीक है। समझ आ गया, यही मेन फॉर्मूला है। व्हाट इज वेयर एस, तो बता दूंगा वेयर एस इज व्हाट अननोन रेजिस्टेंस, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। ये पूरा प्रूफ हम लोग का हो कंप्लीट, कहीं किसी को दिक्कत इसमें बोलो। अच्छा, यहाँ पर एल को मीटर में लेंगे सेंटीमीटर में लेंगे, क्लोज बोलो सेंटीमीटर में, चूंकि 100 सीएम में लिखे हैं। अगर मीटर में दिया हुआ क्वेश्चन में होगा ना, तो उसको सीएम में चेंज करके एल पुट करोगे, क्योंकि एल यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में लिए हैं, सबको सीएम लेना पड़ेगा। प्रूफ भी सिंपल था, बस मेन था वही फिगर को समझना, कैसे कंपेयर किया उसको, उसमें वो सब दिखाई दिए। चलिए अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, इस पर बेस्ड होगा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन वही है कि फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा लंबा चौड़ा। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, इसको मिटा दें हो गया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट में बेस्ड है, ध्यान देना। फिगर ड्रॉ कीजिए, रेजिस्टेंस है ये 11 मीटर है, ये भी एक वायर है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, बी को यहां ज्वाइन किए, ये जॉकी है, जो कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या दिया, नल डिफ्लेक्शन, ये कितना अपने आप हो जाएगा 60, क्योंकि ये पूरा 100 होता है। यहां पर लगा एक बैटरी, बैटरी कितना वोल्ट का है, बैटरी सपोज फॉर से 6 वोल्ट का है। ये एक्स है, ये 6 ओम है, आवाज नहीं कीजिए। फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, मतलब आपको एक्स निकालना है, पहले आप सभी एक्स निकाल के दिखाओ कितना एक्स का मान है। 4 है, एक्स का मान 4 बिल्कुल सही है। एक्स का थोड़ा है ना, बनाइए इसको, आपके सामने फॉर्मूला है, अननोन को एक्स कर रहे हैं, जो निकालना है 6 गिवन हो गया, 40 सीएम एल हो गया, ये कितना हो गया 100 माइनस एल, पुट कीजिए, काटिए, अपने आप लिख लेगा एक्स का मान। ये बैलेंस गिवन है, मतलब क्वेश्चन में क्या बोले 40-60 अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो ये बिना डिस्टेंस के तुम एल का मान क्या पुट करोगे 100, कभी नहीं करेगा, करेगा वहां से कटेगा। एल का मान जरूर गिवन होगा एक, ये भले नहीं रहेगा काम बन जाएगा, ये ना चाहिए, कोई एक रहना चाहिए। ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, देखिए
x को निकालना मींस x अननोन है, अननोन को s मान लेते ना, जहां s है वहां क्या पुट कर दिए x, r था गिवन, गिवन क्या हो गया 6, l के रूप में काम कौन किया 40, और 60 क्या हो गया 100 में 40 से कितना 60 हो जाएगा, मतलब सॉल्व करके मान पुट किया गया, कटेगा काटिए 2 और ये कितना हो गया 3 कर दे 2 आएगा, x का मान कितना आ गया 2 2 ही आंसर हो गया इसका। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक और क्वेश्चन है उसको लिखो, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, सोच कहां हो, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, बैठे हैं ऑन मोबाइल, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हुआ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोच करके बनाओगे तो बनेगा, बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हुआ मींस निकला, सोचिए ध्यान से, फाइव नहीं हमारे पास नहीं होगा, एक मिनट दो, ये गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में दिखाई नहीं थे आपको, शांत रहो, शांत रहोगे, क्वेश्चन है कि AB हैज रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 ओम प्रति सेंटीमीटर रेजिस्टेंस दिया गया, ये गिवन रहेगा तब बनेगा क्वेश्चन, चलिए बनाइए, अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, या हम सिखाते हैं सिंगल को घर का आना उसको, लेकिन यहां से सभी 1 मिनट सब ध्यान से सुन लो क्या हो रहा है उसको, x का मान 4 निकाल लीजिए, x का मान 4 निकाल करके छोड़ देंगे इसको हम जो साथ जैसे वैसे हो गया, अब ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे, इसका फिगर अगर हम कन्वर्ट करना चाहिए, इसको मान लेते हैं b मान चुके हैं क्या, c क्या मान लिया इसको d, बोलो व्हीट स्टोन ब्रिज के फिगर के रूप में लाना चाहते हैं, यहां बोलो क्या आएगा पहले AC, नहीं आएगा ऐसे, फिर क्या आएगा यहां पर AD, फिर यहां क्या आएगा CB, वेरी गुड, फिर लास्ट में क्या आएगा BD, सही है, इसका क्या दिया हुआ है 4, ये क्या दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ नहीं, ये दिया हुआ, बट यहां देखिए 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, 40 सीएम कितना होगा 40 60 ओम, सही है, जब ये बैलेंस्ड है तो कल भी पढ़ाए थे, बीच वाला काम नहीं करता, बैटरी कहां से कहां है A से B जुड़ा हुआ है ना, बैटरी है तो A से B है ना, बोलो ये दोनों सीरीज की पैरेलल, यहां से करंट गया जो इसमें गया वही इसमें गया, सीरीज की पैरेलल, ये भी सीरीज, बट ये पूरा इस पूरे के 6 4 40 60 100 और 10 क्या पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, शॉर्ट ट्रिक था ना, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस, सही है, सॉल्व पर कितना आएगा 1000 बाय 110 मींस 100 बाय 11, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब बैटरी से टोटल करंट कितना चला, याद कीजिए टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज क्या दिया हुआ है 6 और टोटल रेजिस्टेंस क्या निकाले हैं 100 बाय 11 ऊपर गया, आंसर कितना हो गया 66 बाय 100 समझ गए ना, ये इसका आंसर। यूं इस तरह से ही क्वेश्चन को सोचना है, फिगर को चेंज इस तरह से करना है, सिखा दिए हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है, घर पे जाके इस टाइप के क्वेश्चन बनाओगे, हम कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन भेजेंगे इस पर बेस्ड, सबका हम कल चेक भी करेंगे फिर क्या